अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान अपने यहाँ गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम नहीं किए। खुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफगान शहरी मुलविस थे। मुझे निकाला गया वरना मैंने कहाँ जाना था। नवाज शरीफ का कहना है कि सारी खराबी तो इस हुकूमत ने की जिसे लाया गया था। मुल्क की तरक्की के लिए डबल ट्रिपल स्पीड से भागना पड़ेगा। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। वजीर खजाना का कहना है कि तमाम इदारों ने IMF अहदाफ पर अमल दरामद किया। मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब होने की कवी उम्मीद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान जिला भर के स्कूल्स बंद रहेंगे। मार्केटें, शॉपिंग मॉल, तिजारती और कारोबारी मराकज़ भी बंद रहेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का थीम सीखो सिखाओ पाकिस्तान है। फेस्टिवल में वर्कशॉप, पैनल मुबाहिसे, तख्लीकी नुमाइश और मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। गजा में फंसे कैनेडियन शहरियों का इनखला जारी। ट्रूडो का कहना है कि तमाम कैनेडियन शहरियों के इनखला तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हम दिन रात काम करते रहेंगे। कैनेडियन हुकूमत का नफरत पर मबनी जराइम से खौफजदा कम्युनिटीज़ के लिए फंडिंग का ऐलान। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि निजी सिक्योरिटी और दीगर हिफाजती इकदाम के लिए $5 मिलियन खर्च किए जाएंगे। फंडिंग को मौजूदा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर वज़राए आला के सामने डट गए। मजीद घरों की तामीर के लिए बल्दियात के साथ बराह रास्त काम जारी रखने का ऐलान। शॉन फ्रेजर का कहना है कि हाउसिंग बहरान के दौरान मुझे सुस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं। इजराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा के 2 जनूबी शहरों में रात भर बमबारी। हमास के हमले में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भतीजा हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। G7 इजलास। शुमाली कोरिया की रूस को हथियारों के मुंतकली की मजम्मत। गजा में क़याम अमन की कोशिशों को बहाल करने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाज़ा भी ज़ेर बहस। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इकदाम नहीं किए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इकदाम नहीं किए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अबूरी अफगान हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में 60% इजाफा हुआ। खुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफगान शहरी मुलविस थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का वाज़ेह जिक्र किया गया है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ और सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हैं अपने मुल्क से भी गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अब दाखिली मामलात को अपनी मदद आपके तहत दुरुस्त करने का फैसला किया है। अब तक वापस जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की तादाद 2,52,000 के करीब है। तमाम गैर मुल्की खानदानों को इज्जत के साथ वापस जाने के मौके फराहम किए। हम तवक्को करते हैं
अफगान हुकूमत भी वापस जाने वालों के लिए एहसन इकदाम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान हुक्काम के इल्ज़ाम तराशी और धमकी आमेज बयानात ने पाकिस्तानी गयूर आवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। अफगान अबूरी हुकूमत को ये इदराक होना चाहिए कि दोनों रियासतें खुद मुख्तार हैं। TTP के खिलाफ कार्रवाई दोनों ममालिक के हक में है। उम्मीद है उन इकदाम के बाद हमारे ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्द कार्रवाइयों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की। दहशत गर्दों की फहरिस्त भी अफगान अबूरी हुकूमत को भेजी गई। पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इकदाम नहीं किए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक अफगान ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, तारीख, सकाफत, भाईचारे पर मबनी है। पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की 4 दहाइयों तक मेज़बानी की। गुज़िश्ता 40 बरस से अफगान भाइयों का साथ निभाया। हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड को जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं। ये जहन से निकाल दें कि अमरीका या किसी और मुल्क का पाकिस्तान पर दबाव है। पाकिस्तान ना किसी का दबाव लेता है ना लेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे निकाला गया वरना मैंने कहाँ जाना था। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, KPK हो, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे निकाला गया वरना मैंने कहाँ जाना था। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, KPK हो, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि मुझे निकाला गया वरना मैंने कहाँ जाना था। सारी खराबी तो इस हुकूमत ने की जिसे लाया गया था। नवाज शरीफ का कहना था कि पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, सबको एक नज़र से देखता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि पता लगना चाहिए जो हुकूमत लाई गई थी उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। लोगों को ये बताना चाहिए कि उसी ज़माने में बिजली, डॉलर के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और महंगाई का तूफान आया, रोटी और सब्जियां महंगी हो गई। उन्होंने बताया कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, लेकिन अब इसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, शहबाज शरीफ पर तो बस इल्ज़ाम है कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था। मुल्क की तरक्की के लिए डबल ट्रिपल स्पीड से भागना पड़ेगा। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक मंसूबा IMF के साथ शेयर कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मौशी टीम ने एक्सटर्नल फाइनेंस गैप पूरा करने के इंतजाम, तफसीलात और नई तजावीज़ से बैनुल अक़वामी मालियाती फंड को आगाह कर दिया है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है, तमाम इदारों ने IMF के अहदाफ पर अमल दरामद किया जो इत्मीनान बख्श कारकर्दगी है। उन्होंने अपने बयान में कहा, आलमी इदारे के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जो कामयाब होने की कवी उम्मीद है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत को रवा माली साल में गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े इजाफे की तवक्को है और एक्सटर्नल फाइनेंस गैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी है, जबकि अरब ममालिक तवानाई, एविएशन, मादनियात और ज़राअत में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। अरब कंपनियां एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की इस्तेदाद बढ़ाने और चलाने में सरमायाकारी करेंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग रवामा होने का इम्कान है। अलावा अजी खलीज ताउन तंजीम से आज़ाद तिजारती मुआहदा हो गया है और अब बाहमी सरमायाकारी मुआहदा किया जा रहा है। IMF ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पर वज़ारत ख़जाना से ब्रीफिंग मांग ली है और सवाल किया गया है कि कौंसिल के इक़दामात से टैक्स वसूली और सब्सिडीज पर क्या असरात होंगे। फ्रांस, जर्मनी और जनूबी कोरिया के डिस्कोस के इंतजामी कंट्रोल वाले तवील मुद्दती मुआहदों में दिलचस्पी है, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे को देने पर भी मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक जनवरी से तवानाई, एविएशन, मादनियात और ज़राअत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की हालिया सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। लॉकडाउन रवां हफ्ते जुमेरात से इतवार तक रहेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की हालिया सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। लॉकडाउन रवां हफ्ते जुमेरात से इतवार तक रहेगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अहकामात पर चंद अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसमें लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर, गुजरावाला,
हाफिजाबाद, नारोवाल शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान जिला भर के स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे और साथ ही सिनेमा हॉल्स, होटल्स भी बंद रखे जाएंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन रवां हफ्ते जुमेरात से इतवार तक रहेगा। नोटिफिकेशन में आवाम को ज्यादा वक्त घरों में रहने और नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत की गई है। याद रहे, पंजाब हुकूमत ने काबीना कमेटी माहौलियात के फैसलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसमें कहा था कि 9 नवंबर को यौम इकबाल पर सरकारी छुट्टी होगी। पंजाब हुकूमत ने 10 नवंबर की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 10 नवंबर को सरकारी, प्राइवेट, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमाज भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे 10 नवंबर से 12 नवंबर तक बंद रहेंगे, जबकि 11 और 12 नवंबर को मार्केट बंद रहेंगी। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान वज़ीर आला में मीडिया को इंसदाद स्मोक के हवाले से फैसलों से आगाह करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा था कि लाहौर डिवीज़न, गुजरावाला और हाफिजाबाद में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मौशी सरगर्मियों के तसलसल के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जा रहा, जबकि भारत की जानिब से आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और इदारा तालीम व आगाही की जानिब से 2 रोज़ा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल 2023 का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और इदारा तालीम व आगाही की जानिब से 2 रोज़ा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल 2023 का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का थीम सीखो सिखाओ पाकिस्तान है, जिसका इनेकाद 7 और 8 नवंबर तक किया गया। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने इस फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। राना हुसैन ने कराची आर्ट्स काउंसिल में लर्निंग फेस्टिवल से खिताब करते हुए कहा कि इदारा तालीम और आगाही के जरिए बच्चों में तालीम और शऊर फरोग पा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंध एजुकेशन के जरिए उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो किसी वजूहात के बाइस नहीं पढ़ सके। फेस्टिवल में वर्कशॉप, पैनल मुबाहिसे, तख्लीकी नुमाइश और स्टोरी टेलिंग सेशंस का इनेकाद करवाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। स्टोरी टेलिंग सेशन में फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ की तहरीर करदा तसनीफ़ गज़ा की कहानी भी शामिल है। फेस्टिवल के दौरान बच्चों की 15 नई किताबें लिटरेसी प्रोजेक्ट के जरिए मुतारिफ करवाई गई। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।